एक बार और आप लोगों को मेरे दिल की गहराइयों से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो आप लोगों को पता ही होगा। मेरे जो भी वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत इजी वे में बताए थे। और हम बेसिक क्वेश्चंस को बोले थे कि बेसिक क्वेश्चंस जितने होते हैं उतना हम आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि बेसिक क्वेश्चंस हम लोग किस टाइप से बनाते हैं और बनाते समय हम लोग क्या चीज़ को ध्यान रखते हैं। अगर एकेडमिक वाले लोग होंगे तो एकेडमिक वाले लोग को हम लोग को पूरा प्रोसेस समझना होता है, और कंपटीशन वाले लोग को प्रोसेस तो जानना होता ही है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रोसेस नहीं जानते हैं तब तक आप लोग का क्वेश्चंस डील नहीं होती है। ठीक है, पे समझेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और फिर हम लोग का आयतन क्या होता है। और इसमें एक और समझेंगे हम लोग क्या डायगोनल, जिसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्षेत्रफल या परिमाप क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से पूछते हैं, और इससे रिलेटेड क्या क्या शेप्स बनता है हम लोग का। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना करके रखें, और धैर्य बना करके रखते हुए पैशंस के साथ हमको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके आप लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल या परिमाप। आप लोग सुने होंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? आप लोग कंपटीशन में देखे होंगे 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 9 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड 9 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सा शेप्स पढ़ते हैं। 3 डायमेंशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सा शेप्स पढ़ते हैं। 9 डायमेंशन में कौन सा ऐसा शेप्स आता है जो उसको हम लोग उसको पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हाँ, तो दोस्तों हम लोग 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 9 डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन में कौन सा शेप्स आते हैं, 3 डायमेंशन में कौन सा शेप्स आते हैं, और 9 डायमेंशन में कौन सा शेप्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन का डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशन में क्या क्या हम लोग का शेप्स आता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस टाइप से पूछ रहा है आजकल। ठीक है, चलिए, तो 2 डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहली बात आप लोग समझते होंगे कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन मीन्स होता है कि अगर कोई शेप्स है हम लोग का, तो शेप्स का जो साइड दिया हुआ है हम लोग का, मान लेते हैं ये मीटर, एक ट्रायंगल है, इसका साइड ये मीटर दिया हुआ है, तो ये साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक एरिया को जो साइड्स हम लोग का कवर किए हुए रहता है, तो उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस साइड को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, जिसका हम लोग का एक फिक्स लेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 2 डायमेंशन में कौन सा शेप्स आता है देखते हैं। पहले 2 डायमेंशन में हम लोग का फर्स्ट में आएगा स्क्वायर। स्क्वायर इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में वर्ग। सेकंड में आता है रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आयत। ठीक है, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसको बोलते हैं क्या, त्रिभुज। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो है ना, हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स होता है, लेकिन इसमें हम सब अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन में जितना शेप्स आता है ना, सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ट्रायंगल जब आया हम लोग का, तो ट्रायंगल का टाइप्स भी होता है हम लोग का। ट्रायंगल का कितने टाइप्स होते हैं, अगर जो वीडियो देखते होंगे पूरा, खास करके मेरे वीडियो, अगर जो वीडियो देखते होंगे तो ट्रायंगल का कितने टाइप्स होते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ट्रायंगल का मेनली रूप से हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 4 टाइप्स से देखते हैं। तो 4 टाइप्स कौन कौन सा होता है। फर्स्ट में हम लोग का हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। सेकंड क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, हम जल्दी में पढ़ रहे हैं आगे, है ना। इसको बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। थर्ड में हम लोग का क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज। फोर में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये ट्रायंगल का चार टाइप्स हुआ। हम लोग स्क्वायर देखेंगे, रेक्टेंगल देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे, ये सब 2 डायमेंशन का शेप्स होता है, ठीक है। और 4 में हम लोग देखेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, चतुर्भुज, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज बोलते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट से हम बोले थे ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है, तो इसमें हम लोग का बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब छोटा प्रॉपर्टीज बनता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में, इसलिए इसको साइड कर दिए हम। इसको हम लोग पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होता है क्वाड्रिलेटरल में। इसमें फर्स्ट में हम लोग का क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम तो हो गया, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ना, रोम्बस, रोम्बस हो गया। थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। तो हम लोग का पैरेललोग्राम का क्या हो गया, हम लोग का हिंदी समांतर चतुर्भुज। हाँ तो दोस्तों हम लोग पैरेललोग्राम मीन्स क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो सब क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पैरेललोग्राम को देखेंगे और रोम्बस को देखेंगे और ट्रेपीजियम को देखेंगे, ठीक है। एक होता है समलंब चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी एक का करके स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और इसका टाइप्स और क्वाड्रिलेटरल का पूरा प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले आते हैं कहाँ, स्क्वायर में। इसको मिटा देते हैं आप लोग, या तो मैं भी हो सकता है आप लोग को अगर अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो कॉपी कलम ले करके आप लोग पूरा बैठिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर में पढ़ेंगे पहले कि स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि आज हम बोले थे कि आज 2 डायमेंशन को ही हम लोग क्लियर करेंगे सिर्फ, और आगे हम लोग कुछ क्लियर आज नहीं करने वाले, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में हम लोग का क्या है, स्क्वायर, वर्ग। वर्ग क्या होता है, इसका शेप्स किस टाइप से बनता है समझिएगा आप लोग। मान लेते हैं इसका साइड ए बी सी डी दिया हुआ है, इसका डायगोनल एक दिया हुआ है हम लोग का क्या, बी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ग किसको बोलते हैं, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स हम लोग का क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ए बी का लेंथ हम लोग का ये मीटर दिया हुआ है तो बी सी का भी ये होगा, डी सी का भी ये होगा और ए डी का भी ये होगा, ठीक है। इसका डायगोनल अगर आप निकालिएगा तो देखिए इसका ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हम लोग का एंगल बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग का बी डी लाइन जो हुआ ये डायगोनल हो गया किसका, स्क्वायर का। तो डायगोनल क्या होता है इसका हम लोग देखेंगे सिद्ध करके कि इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं। हम लोग का ये परपेंडिकुलर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में और ये बेस बन रहा है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा हम लोग का ये स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये होता है क्या, डायगोनल। अब समझते हैं हम लोग क्या कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज क्या है कि ए बी और बी सी और सी डी और डी ए सभी साइड्स इक्वल होता है ना। साइड्स क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। मतलब समझिएगा ऑल साइड्स हम लोग का इक्वल होता है ना। और ऑल एंगल्स जो होता है वो भी हम लोग का क्या होता है, इक्वल होता है।
है ना, इसका डायगोनल का जो पार्ट्स होता है उसका जो वैल्यू होता है ये √2 होता है, मतलब इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रॉपर्टीज। हम सिर्फ देखिए लिखवाएंगे बहुत कम, समझाते जाएंगे, इसका क्वेश्चंस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं इसका और बनते किस तरह से, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला पहले समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, भुजा का स्क्वायर या तो साइड का स्क्वायर। सेकंड में वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों हुआ, क्योंकि इसका साइड कितना है, 4 है, सभी का साइड इक्वल है, तो 4 को साइड से इंटू कर देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। थर्ड में वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मीन्स वो डायगोनल, मतलब ये हो गया हम लोग का पेरीमीटर और ये हो जाएगा डायगोनल। तो विकर्ण क्या होता है, ये √2 होता है। ठीक है, अब समझिएगा कि इसमें तो ये तो बहुत इजी है कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है जिसका साइड हम लोग का दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर जो रहेगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले एरिया निकाल के देखते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो साइड का स्क्वायर होता है ना, देखिए साइड इंटू साइड में साइड का स्क्वायर हो गया, तो साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, और इसका अगर परिमाप को पूछा, पेरीमीटर पूछा, स्क्वायर का पेरीमीटर पूछेगा तो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 4 इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। अगर पेरीमीटर पूछा तो पेरीमीटर हम लोग का मीटर में ही रहेगा, अगर एरिया पूछेगा तो मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि इसमें सब इंटू हो रहा है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इंटू तो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 4 4 4 ये मीटर में ही रहता है ऐड करने पर। ठीक है, चलिए इसका विकर्ण क्या होगा, थर्ड में इसका विकर्ण मीन्स a√2 होता है ना, तो a का वैल्यू क्या है, ये को बोला गया है क्या, ये इक्वल टू साइड है, तो साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग का, 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर, ये हो जाएगा हम लोग का डायगोनल किसका, स्क्वायर का। ठीक है, तो ये सिंपल और एंड बेसिक क्वेश्चन स्क्वायर का बना, जिस टाइप जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, वहां एग्जाम में आप लोग जब कभी जाइएगा देखिएगा कि प्रोसेस क्या होता है बनाने का। तो प्रोसेस आप समझिएगा कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा तो आप लोग पहले फॉर्मूला लिखिएगा, एकेडमिक वाले लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल लिख करके साइड क्या दिया हुआ है उसको लिखिएगा, और लिख करके लास्ट में जो इसका फॉर्मूला होता है उसको लिख करके आप लोग आंसर लाइएगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, हाँ तो रेक्टेंगल हम लोग देखेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं। रेक्टेंगल का शेप जो होता है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल का शेप जो बनता है वो बनता है इस टाइप से। ठीक है, आप लोग सीधा बनाइएगा, ये BCD, ये हम लोग का लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, और रेक्टेंगल में एक क्या प्रॉपर्टीज बनता है, रेक्टेंगल में बनता है कि रेक्टेंगल का 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, मीन्स ये साइड इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। ये अगर ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगा, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। ठीक है, इसका डायगोनल का बात होता है। डायगोनल अगर हम लोग यहाँ पे खींचे तो ये हम लोग का डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या बना, इसमें भी सभी इसका भी सभी एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, मीन्स 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और इसका साइड्स जो होता है, 2 अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होता है, डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या बना, 2 अपोजिट साइड्स इक्वल बना। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, पूरा नहीं लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहने का मतलब क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, इसको लेंथ इंटू ब्रीथ बोलते हैं। सेकेंड में
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, क्योंकि दो साइड्स आपस में इक्वल है तो लेंथ और ब्रीथ को अगर ऐड करके अगर 2 से इंटू कर देंगे ना, इसका पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, इसका विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। इसका एक लेंथ अगर मान लेते हैं, इफ लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और ब्रीथ इक्वल टू 10 मीटर, तो फाइंड द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ट्रायंगल मींस क्या हुआ, मतलब इसका प्रॉपर्टीज जो बन रहा है, जैसे इसका एक एरिया बनता है रेक्टेंगल का, है ना, पेरीमीटर बनता है, डायगोनल बनता है, मतलब क्षेत्रफल, और फिर हम लोग का परिमाप और विकर्ण। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 20, ब्रीथ का वैल्यू 10, 200 मीटर स्क्वायर। अब इसका परिमाप देखते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट 20 प्लस 10, 20 और 10 मतलब 20 और 10 30 दूना 60 मीटर। अब समझिएगा इसका जो डायगोनल बना वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल का वैल्यू हम लोग का, लेंथ का वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में होगा। तो ये 400 प्लस 100, ये स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 500। अब बताइए 500 किसी का स्क्वायर रूट होता है, 500 किसी का भी हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका आप लोग समझिएगा, एक एलसीएम मेथड भी होता है और हम लोग एक डायरेक्ट मेथड भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो समझिएगा एलसीएम मेथड से 2 से 250, फिर यहाँ 2 से 175, फिर यहाँ पे 5 से करते हैं हम लोग, 5 2 जा 5 3 जा 5 5 जा 7, तो 2 का पेयर बना ना तो एक 2 होगा, 5 का पेयर बना तो एक 5 बना, मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 5, और जिसका पेयर नहीं बना 7 का वो स्क्वायर रूट के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा 10 यहाँ 35 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर में 5 होगा, है ना। तो ये 10 स्क्वायर रूट 5 जो आया ना, ये 10 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा क्या हम लोग का, ये निकल जाएगा इसका डायगोनल, मीन्स ये 10 स्क्वायर रूट 5 जो आया ये हम लोग का डायगोनल निकल गया। ये हम लोग का सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू आया हम लोग का, जैसे 10 स्क्वायर रूट 5 आया ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 45 होगा, तो 100 5 कितना आया, 500 आया। तो यही 500 देखिए तो यहाँ पे था ना, तो जब हम लोग का स्क्वायर रूट के अंदर में इस मेथड से चेक करके देखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर में जो डिजिट रहेगा वो आ जाएगा, तो हम लोग का स्क्वायर रूट सही निकला है, नहीं तो गलत निकला है। अभी 7 आ रहा था ना, लेकिन उसको हम क्या किए थे, एलसीएम लेने के टाइम में डिवाइड गलत कर दिए थे, है ना। तो ये चीज आप लोग को क्लिक होना चाहिए जल्दी से माइंड में। तो इस टाइप से रेक्टेंगल का भी बेसिक क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, लेकिन उसको दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें हम सिर्फ फॉर्मूलाज को और बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और एडवांस क्वेश्चंस में किस टाइप से क्वेश्चंस बनेगा आप लोग को पता होगा, शायद कहीं देखे होंगे कि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का साइड में एक रास्ता दिया हुआ है। देखिए ये जो रास्ता दिया हुआ है ना, ये रास्ता बनाया गया है, तो बोलेगा क्या कि ये रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी छोटा रेक्टेंगल का और बड़ा रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ दे देगा, या फिर एक का दिया हुआ रहेगा और बोल देगा क्या कि छोटा रेक्टेंगल का लेंथ हम लोग का 2 मीटर दिया हुआ है, तो बड़ा रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा इसका लेंथ से 2 मीटर बड़ा होगा। तो उसमें हम लोग को ऐड करके हम लोग निकालेंगे। तो निकालने के बाद देखिए पहले लेंथ निकालना होगा और ब्रेथ निकालना होगा, उसके बाद बड़ा रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके छोटा रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके दोनों का आपस में माइनस करना होगा, तब जा करके ये रास्ते का एरिया निकलेगा। ठीक है,
तो एक टाइप से इस तरह बनता है क्वेश्चंस रेक्टेंगल में, और रेक्टेंगल में एक इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल है, इसके बीचों बीच में रास्ता बनाया गया है। ठीक है, क्या है, इसके बीचों बीच में रास्ता बनाया गया है ना। तो इस रास्ता का एरिया क्या होगा? ठीक है, इस रास्ता का एरिया क्या होगा? तो इस रास्ता का एरिया निकालने के लिए देखिए, लेंथ दिया हुआ रहेगा, ब्रीथ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लेंथ दिया हुआ रहेगा और ब्रीथ दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे बीच में जो हम लोग का ये बन रहा है ना, ये वाला पार्ट जो बन रहा है ये स्क्वायर बनता है, याद रखिएगा। हम समझाएंगे, बताएंगे, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। इसको किस तरह करेंगे, पूरा हम लोग लेंथ इंटू ब्रीथ, पूरा क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। निकालने के बाद अगर ये इस वाला हम लोग का एरिया निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, मतलब ये भी हम लोग का जो बन रहा है रेक्टेंगल ही बन रहा है। तो ये सब सभी का एरिया निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, बड़ा वाला एरिया में से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो स्क्वायर बना है ना, ये हम लोग का 2 बार काउंट होता है। तो यहाँ का भी एरिया को हम लोग क्या करते हैं, 1 बार माइनस करते हैं। ठीक है, तो समझाएंगे हम। और बहुत सारा टाइप से क्वेश्चंस बनता है इसमें। एक रेक्टेंगल का क्वेश्चंस इस टाइप से बनता है, सेफ हम सिर्फ समझा दे रहे हैं कि रेक्टेंगल में कभी भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो रेक्टेंगल में हम लोग का बीच में एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, अब बीच में रास्ता बनाया गया है, लेकिन यहां से एक ट्रायंगल खींचा गया। क्या खींचा गया, ट्रायंगल खींचा गया है। तो इस ट्रायंगल का, ये जो 2 ट्रायंगल बना, ये 2 ट्रायंगल बना, ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल पूछ देगा या तो फिर ये ट्रायंगल पूछ देगा, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और ये जो शेप्स दिया हुआ है ना, ये शेप्स जो हम लोग का बना है, रास्ता जो बना है, इस रास्ता का भी लेंथ एंड ब्रीथ, लेंथ तो हम लोग का ये ब्रीथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रीथ जो होगा ना, इसका ब्रीथ का वैल्यू दिया हुआ रहता है बुक में, तो जाकर के हम लोग का बनता है। ठीक है, तो हम इस लेवल तक लेकर के जाएंगे। और यही सब क्वेश्चंस क्या होता है पता है, कंपटीशन में पूछता है। और कंपटीशन में जब पूछता है ये सब इस टाइप का क्वेश्चंस, तो होता क्या है कि बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है कि हाँ ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो बहुत हार्ड है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना क्वेश्चंस इजी रहता है ना, वो सभी क्वेश्चंस यही इस टाइप का शेप्स में ही इजी होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ्स भूल जाइए कि आप लोग का बनेगा। जीएस नहीं है ये जो तुक्का मार करके निकल सकते हैं, याद रखिएगा। जीएस में तो पॉसिबिलिटी करके अगर 10 में से 5 मारे हैं, तो इतना याद रखिएगा कि पॉसिबिलिटी में अगर आप 100% नहीं हैं, तो 10 में से अगर 8 भी मार दिए हैं, तो आप लोग का 4 से 5 सही होता ही होता है। लेकिन मैथ्स है बाबू, याद रखिएगा, मैथ्स में कभी भी पॉसिबिलिटी करके नहीं मार सकते हैं, है ना। हाँ, आप अगर आपका उस लेवल तक का प्रैक्टिस हो गया है, जो 3 से 4 स्टेप आप ऐसा ही माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक में भी हो सकता है कि आप लोगों को रिकॉल किए होंगे कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं रेक्टेंगल में। स्क्वायर में भी सेम केसेस यही होता है, स्क्वायर में भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। और एडवांस लेवल में सरफेस एरिया वॉल्यूम में स्क्वायर इन रेक्टेंगल में यही सब क्वेश्चंस आता है, और ज्यादा कुछ नहीं है। रिलेशन बता देगा, बोलेगा स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, मतलब इंटरलिंक करेगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के साथ में। तो उस टाइम आप लोग क्या कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जिसका लेंथ एंड ब्रीथ दिया हुआ रहेगा उसको निकाल करके इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आप लोग को पूरा माइंड में रखना होगा। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या,